हमारे देश में कई स्टेट्स और उनके जुडिशरी में आपस में नहीं बनती है और ये ज्यादा प्रोमिनेंट और कहीं नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, जहाँ पहले फॉर्मर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और टीएमसी में झगड़े देखने को मिलते थे, वही ये लड़ाइयाँ और बढ़ गई जब कोलकाता हाईकोर्ट ने संदेश खाली और टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में अपना फैसला सुनाते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था। इस फैसले के बाद तो टीएमसी पार्टी ने कोलकाता हाईकोर्ट को खूब क्रिटिसाइज किया था और स्टेट में माहौल काफी गर्म हो गया था। और एक बार फिर जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है जिससे टीएमसी पार्टी को खूब झटका लगा है। तो क्या है ये ऑर्डर, हम आगे देखते हैं। असल में जिस केस की हम यहाँ बात करने वाले हैं उसमें ये पता चला है कि टीएमसी पार्टी ने एक ऐसी जमीन को हड़पा है जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और जब ये मामला जस्टिस अमृता सिन्हा के सामने पेश हुआ था तो वो काफी शॉक्ड हो गई थी कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये बात थोड़ी दंग करने वाली है कि एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से एक सरकार का हक मार सकती है। इस प्ली में ये मेंशन था कि वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए जो जमीन न्यू टाउन इन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कोलकाता में रखी हुई थी, उसको हड़प कर टीएमसी पार्टी ने वहाँ पर पॉलिटिकल ऑफिस खोला हुआ था और उसे यूज कर रही थी। इस पॉइंट पर तो जस्टिस अमृता सिन्हा काफी गुस्सा हो गई और मजबूर हो गई पूछने पर कि भला HIDCO ने अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान कैसे नहीं रखा है, और सवाल करते हुए पूछा, Why isn't HIDCO safeguarding its property? Are there no specific laws in place to prevent unauthorized construction? सिर्फ यही नहीं, जस्टिस अमृता सिन्हा ने सवाल करते हुए पूछा भी कि क्या सच में टीएमसी द्वारा हड़पी प्रॉपर्टी पर इलीगल पॉलिटिकल ऑफिसेस खोले हुए हैं। जब उन्हें ये जवाब मिला कि हाँ ऐसा सच में है तो जस्टिस अमृता सिन्हा की बोलती बंद हो गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि मामला और इंटेंस तब हो गया जब पिटिशनर ने जस्टिस अमृता सिन्हा को ये भी बताया कि टीएमसी ने करीबन ऐसे 35 पॉलिटिकल ऑफिसेस खोले हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जमीन पर। ये सुनकर तो जस्टिस अमृता सिन्हा काफी आग बबूला हो गई और बिना देरी किए इन पॉलिटिकल ऑफिसेस को तुड़वाने का ऑर्डर पास कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। ये ऑर्डर जस्टिस अमृता सिन्हा ने NKDA न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया है टू डिमोलिश द अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑन हिडको लैंड एज प्रोवाइडेड इन द NKDA Act 2007. The unauthorized construction raised without any notice to the NKDA was being used as a party office. The court also recorded the police report submitted to the HIDCO estate manager on April 26. आपको बता दें कि पिटिशनर की ओर से काउंसिल शमीम अहमद made the prayer for demolition to Justice अमृता सिन्हा। हियरिंग के दौरान जस्टिस अमृता सिन्हा ने काउंसिल फॉर HIDCO द ओनर ऑफ द लैंड से भी कई सवाल जवाब किए थे और इसमें से एक सवाल ये पूछा था कि whether a standard operating procedure was in place to clear encroachment of government property. HIDCO के काउंसिल ने जवाब देते हुए कहा था कि the SOP was needed to be worked out by the state department concerned. इस केस में एक सजेशन भी जस्टिस अमृता सिन्हा ने दिया था और वे चाहती थी कि HIDCO और NKDA साथ में मिलकर लॉन्च अ पोर्टल वेयर द पब्लिक कैन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस। अब इस डेमोलिशन ऑर्डर के बाद देखते हैं कि टीएमसी का क्या रिएक्शन रहता है, पर आपको बता दें कि ये उम्मीद लगाना आसान है कि ये रिएक्शन अच्छा नहीं होगा क्योंकि अभी दोनों बॉडीज में काफी झगड़े देखने को मिल रहे हैं। हमारे वीडियो की शुरुआत में भी हमने बोला था कि कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर से वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी काफी गुस्सा दिखी है, इतने कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने कोलकाता हाईकोर्ट को खरीद लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने एक स्पीच में शी हैज स्टेटेड BJP has bought the High Court, they have bought the CBI, NIA, BSF, CAPF, they have turned the color of Doordarshan saffron. They will only talk about the BJP and Modi का बात. Don't watch it, boycott it. हालांकि मामला यहाँ काफी बिगड़ गया क्योंकि बीजेपी तक तो ठीक है, पर वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने जुडिशरी पर उंगली उठाकर उन्हें बिकाऊ टर्म दे दिया था, जिसके खिलाफ एक बार वापस से कोलकाता हाईकोर्ट में केसेस फाइल हुए और इसमें से एक ऐसा केस लेकर सीनियर एडवोकेट एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM लीडर विकास रंजन भट्टाचार्य, चीफ जस्टिस TS शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच के सामने आ पहुंचे थे, जिन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट से इस मामले में सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए वेस्ट बंगाल सीएम के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की मांग की है। भट्टाचार्य ने फटकारते हुए यहाँ पे कहा था, एवरी कोर्ट इज लाफिंग एट अस, व्हाट इज गोइंग ऑन, हाई कोर्ट हैज बीन परचेज्ड,
we do cases before the honorable court after toiling midnight oil. Now somebody is accusing that judges of High Court and entire High Court has been sold. और आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस टी एस शिवगनम ने इस मामले का सू मोटो कॉग्निजेंस भी ले लिया है, जिसके बाद उन्होंने ऑर्डर स्टेट करते हुए कहा है, We have perused the newspaper reports dated 23 April 2024 from Times of India and other Bengali newspapers. The advocate requests suo motu cognizance for criminal contempt against the CM for having made certain statements concerning a judgment by this court. A pen drive containing the extract of the speech is submitted. Other pleas have also been made to take action against the speech. Let these matters be placed before the Chief Justice for appropriate orders. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee द्वारा बोले इन बातों से लीगल फील्ड के कई लोग गुस्सा थे, जिसमें फॉर्मर जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय भी शामिल है, जिन्होंने अब पॉलिटिक्स में अपनी जगह बना ली है। और वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को फटकारते हुए फॉर्मर जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कह दिया था कि I would have dragged her down from her chair myself if I had that kind of power. फॉर्मर जज गंगोपाध्याय ने इसमें ऐड करते हुए ये भी कहा है कि वेस्ट बंगाल सीएम टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम की गलती टीएमसी के बजाय जानबूझकर बीजेपी पर डाल रही है। He stated the chief minister deprived the qualified candidates for years and left them under unspeakable distress. The entire group of fraudsters in the state administration responsible for perpetrating the scam should be hanged. The real culprits are sitting in top positions of state administration and hiding behind their security bubble. If they have the courage and any shame left in them, they should quit their positions of power, shed their protective cover and face investigations. हालांकि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भले कलकत्ता हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी, पर इस केस को सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाने का फैसला उनका सही साबित हुआ है, क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच, जिसमें कि जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस टीचर्स अपॉइंटमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने वाले ऑर्डर को स्टे कर दिया। सीजीआई ने अपने ऑर्डर में स्टेट किया था, वी आर ऑफ द व्यू दैट एन एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द मैटर विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। वी अकॉर्डिंगली डायरेक्ट दैट द प्रोसीडिंग्स बी लिस्टेड फॉर हियरिंग एंड फाइनल डिस्पोजल on 16 July 2024. In the meantime, we are inclined to continue the ad interim protection granted by this court in the order dated 9 November 2023, subject to the express stipulation that any person found to have been appointed illegally and has continued as a consequence of the present order shall undertake to refund the entire amount of the salary which may be paid from the date of this order and the final judgment of this court. पर इसका मतलब ये नहीं है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ये पूरा केस देकर गुस्सा नहीं हुए थे। उन्होंने हियरिंग के वक्त भी कई बार वेस्ट बंगाल सरकार और एसएससी को फटकारा था और उन्हें चेतावनी भी दी थी। एक ऐसे ही टाइम सीजीआई ने डांटते हुए कहा भी था, वेयर इज द डेटा? सीबीआई डिड नॉट फाइंड इट. इट इज आउटसोर्स्ड, नॉट विथ यू. Can there be a greater breach of security protocols? You are responsible for maintaining the data. It is people's data. अब देखना ये है कि क्या आने वाले दिनों में ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट और हाईकोर्ट में झगड़े बने रहेंगे या नहीं। Till then, keep following Law Chakra.